मरे पे असी उंजी बस, नहीं तो सानू फैर मार दिओ भाजी। बाहर सरगड़ सिद्धा नहीं फिर भी नहीं हुंदा। बिल्कुल भी साडा काम नहीं, फलाप हो चुका वा। जिहड़ा बच्चों का रिजक कमाउंदे सी वो भी बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि साडे इत्थों तक हथों पाई होने तक जाती। इतनी महंगाई हुई है, तकरीबन 60 साल में नहीं इतनी हुई जितनी आपके दौर में अभी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को पाकिस्तान डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने रिक्शा ड्राइवर हज़रात से ये पूछेंगे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनका गुजारा किस तरह हो रहा है और उन्होंने कीमतों में कितना इजाफा किया है, और साथ हम अपने गाड़ी के ड्राइवर हज़रात से भी यही सवाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अब आपका गुजारा किस तरह हो रहा है? आज मुश्किल हो रहा है जी। कितना गुजारा मुश्किल हो रहा है? तकरीबन मुश्किल ही हो रहा है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सवारी आपको खुशी से किराया देती है या नहीं? पहले तो आती ही नहीं सवारी, ऐसी किराए से डर जाए, जे बहस करती है बहुत। अच्छा, बहुत बहस करती है, खुशी से किराया भी नहीं देती? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आपका गुजारा अब किस तरह हो रहा है? गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, सवारी कोई नहीं होती, सारा दिन ऐसे बैठ बैठ के चले जाते हैं। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आपका गुजारा अब किस तरह हो रहा है? गुजारा बिल्कुल कम है। पेट्रोल अगे 300 का 2 लीटर आ जाता था, हुण नहीं आता। हुण तो मसा ही 300-400 500 फड़ते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सवारी आपको खुशी से किराया दे देती है? बड़ी मुश्किल दिंदी है किराया, बाहर सरगड़ सिद्धा नहीं फिर भी नहीं हुंदा। अच्छा, आपने किरायों में कितना इजाफा किया है? 10 रुपए लेते हुण 20 रुपए कीते तो फिर भी नहीं किराया। सवारी कहती हुण नहीं साढ़े को है इन्ना खर्चा अफोर्ड कर सकते। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अब आपका गुजारा किस तरह हो रहा है? यो टैक्सी का कारोबार है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। कोई भी शख्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं महंगे पेट्रोल को। जो हमारा सिलसिला थोड़ा बहुत चल रहा था वो अब वो नहीं है। 3-3 4-4 दिन वो लोग ऐसे खड़े हैं, तमाम ड्राइवर हजरात जो है ना वो ऐसे ही खड़े हैं पे। सुबह आते हैं, शाम को ऐसे घर को चले जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने किरायों में कितना इजाफा किया है? हमारा जो होता है वो किराए में इजाफा तो नहीं है, ये होता है कंपटीशन है। लोगों के पास गुंजाइश नहीं है, वो जो भी सवारी आती है जो दे दे वो चले जाते हैं। उनको 200 बचे, 100 बचे, 500 बचे। वो जो पहले वाला प्रॉफिट था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो ऐसे दिहाड़ी लगा रहे हैं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अब आपका गुजारा किस तरह हो रहा है? जी भाईजान, गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आवाम भी परेशान है, ड्राइवर हजरात भी परेशान है। सवारी आने वाली ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। किरायों में आपने कितना इजाफा किया है? ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਬਿਲकुल। आप जितना किराया मांगते हैं सवारी आसानी के साथ, खुशी के साथ आपको देती है या नहीं? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अभी आपका गुजारा किस तरह हो रहा है? ਇਹ ਮੰਜਾ ਦੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਬੱਚੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ MLA MP ਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸੋਚੋ ਸਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਭਾਜੀ। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सवारी अभी किराया अफोर्ड आपको कर रही है और आपका गुजारा किस तरह हो रहा है? सवारी किराया तो अफोर्ड नहीं कर रही, क्योंकि सवारी आ ही नहीं रही, अफोर्ड कहाँ से करेगी। इधर फारग ही बैठे हैं, सारा दिन फारग बैठ के घर चले जाते हैं। अगर पेट्रोल कम होगा तो सवारी किराया भरेगी। पेट्रोल की कीमत ही इतनी कि सवारी को बता दे तो वो वैसे सुन के भाग जाती है सवारी, कहती कि हमने जाना ही नहीं है। तो सारा दिन इधर फारग बैठे गप्पा मार के चले जाते हैं बस। अच्छा, सवारी
किराया जो है खुशी से आपको देती है या नहीं? खुशी से तो नहीं देती, कोई 7,000 गालियाँ निकाल के फिर भी काम करके कहती है कि नहीं जाना। जाती नहीं, कोई अगर आ ही जाती है तो वो रो रो के पैसे देती है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अभी आपका गुजारा किस तरह हो रहा है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ऐसे है कि सवारी कैसे किराया भरे, क्योंकि सवारी वो आती है जो जिसको मजबूरी होती है, जो फौतगी हुई हो तो तहाँ बेचारे आते हैं, उसको मजबूरी पर जाना पड़ता है, क्योंकि वो किराया ही नहीं बेचारे अफोर्ड कर सकते। तेल बहुत महंगा है, 235 रुपये पेट्रोल है, लेकिन वो कैसे लेके गाड़ी जाएं। मकसद बात ये है कि वो जाते हैं जो जिनको मजबूरी है, वो तो फिर बेचारे जाते हैं ना, गाड़ी अफोर्ड करते हैं, उनको जाना पड़ता है। बसों का किराया भी बहुत है और गाड़ियां जो रेंट पे चलती है इनका किराया भी बहुत है। गरीब अवाम किधर जाए? लेकिन हमारी गुजारिश है, हमदा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे, अल्लाह पाक इनको लेके आए, लेकिन ये भी अवाम का सोचें। मकसद बात ये है, इमरान खान आया था वो भी कुछ नहीं बना, आप आए आपने उससे काम ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन ये है कि आप गरीब अवाम का सोचें, आपको दुआएं अल्लाह पाक तरफ से हम देंगे। इतनी महंगाई हुई है, तकरीबन 60 साल में नहीं इतनी हुई जितनी आपके दौर में अभी हो चुकी है। लेकिन आप थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा ही ख्याल करें, क्योंकि इनका बेचारों का लोगों का ख्याल करें। ये हमारे मुसलमान भरा हैं, इसलिए क्यों बाहर से तो नहीं ना इनके पास पैसा होना, हमने इस मुल्क से कमा के इधर ही खाना है ना। तो आप थोड़ा सा नवाजिश करें, क्योंकि 3,000 मन तो कनक हो चुकी है, पेट्रोल 235 रुपये हो चुका है, घी 600 किलो के हिसाब से मिल रहा है। किधर जाए अवाम? एक पाव भी नहीं वो तो ले सकते हैं, इधर बेचारे मर रहे हैं पाकिस्तानी। थोड़ा सा ख्याल करें। बाहर की हुकूमतों इधर की हुकूमत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ नहीं पैदा हुई जो नहीं मिल रही। अभी आप ऐसा करें, अल्लाह के वास्ते ये ज़रा सा ख्याल करें।